हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैशन गुरुकुल। कैसे बच्चों आप लोग। आज का टॉपिक जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, फैशन इलस्ट्रेशन। ये सेकंड क्लास है फैशन इलस्ट्रेशन का। एक बार छोटा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद जो लास्ट टाइम हमने किया था लास्ट क्लास में, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, उसके आगे की स्टडी करते हैं हम। फैशन इलस्ट्रेशन रिलेटेड है फैशन डिज़ाइनिंग से। पहला सब्जेक्ट जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी लाइंस के बारे में। ठीक है, लाइंस टॉपिक है हमारा फैशन इलस्ट्रेशन का। लाइंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और कौन कौन से लाइंस पढ़ाए थे मैंने। लाइंस हैं हमारे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-4 कमेंट्स ही आ पाए हैं मेरे पास, मेरे ख्याल से 4 कमेंट्स आए हैं मेरे पास। बाकी किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करने पे ही पता चलेगा कि आप लोग कितना सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हो। ठीक है, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग एक सीरियस तरीके से करना चाहते हो और आगे चलकर इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये कोर्स फ्री में करा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइंस के लिए। और स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन से लाइंस होते हैं। सबसे पहला जो लाइन होता है, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और स्लैंट लाइंस। इन 3 लाइन को मैंने बताया था ड्रॉ करके। उसके बाद आप लोगों को बताया था कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक डेली एक पेज स्ट्रेट लाइंस में कौन से, वर्टिकल लाइंस की, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस की, डायगोनल लाइंस की, मतलब स्लांट लाइंस की। ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूरे वीक आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी लाइंस मैं बता रहा हूँ, तभी आगे चलकर आप एक प्रॉपर फिगर बना पाओगे, या गारमेंट्स के स्केचेस को आप बना पाओगे, है ना। तो प्लीज़ बी सीरियस, और सीरियस होगे तभी आप काम कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ये मत सोचो कि मुझे तो यार कुछ आता ही नहीं है, स्केचिंग करना ही नहीं आता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से हमने स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों का जो हैंड है, आपके प्रेशर्स हर चीज़ सेट हो जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माइंड में सेट कीजिए, उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, टूल्स मैंने बताया था आपको क्या क्या टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स को हमने यूज़ करना है। बहुत सारी महंगी चीज़ों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परेशान नहीं होइए। इसमें सिर्फ मुश्किल से आपके 100 रुपये से अंदर की चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला टूल्स में हमारा, मैंने क्या बताया था, ए फोर साइज़ का पेपर आप यूज़ कीजिए लाइंस को बनाने के लिए, स्केचिंग करने के लिए। इधर आप स्केच बुक ले लीजिए, स्केच बुक ले लेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था HB पेंसिल और 2B पेंसिल। इस तरह की पेंसिल्स हैं। आप HB और 2B, HB से लाइट स्केच बनाई जाती हैं, और जो डार्क लाइंस दिया जाता है वो 2B से दिया जाता है। 2B पेंसिल्स का यूज़ इस तरह से होता है, और HB पेंसिल का तरह इसी तरीके से होता है। थर्ड है हमारा रूलर। ओके, रूलर किस तरह का, कोई सा भी आप रूलर ले लीजिए जिसमें सेंटीमीटर्स और इंचेस होते हैं। ठीक है, तो ये रूलर मैंने ले लिया। और इरेज़र आपको मैंने बताया ही था, इरेज़र आप वो यूज़ कीजिए जिससे आपका पेपर ब्लैक ना हो इरेज करने में, है ना। तो ये मैंने इरेज़र आपको दिखलाया था, ये इस टाइप का डोम्स का इरेज़र है मेरे पास। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ करता हूँ, तो आप इसको यूज़ कीजिए। ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं डोम्स की। तो ये इरेज़र आपने ले लिया, कोई सा भी आप इरेज़र ले सकते हो, जो सिर्फ ब्लैक आपके पेपर को ख़राब ना करे, गंदा ना करे, ब्लैक स्पॉट ना बने उसमें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या पढ़ना है, आगे हमने करना है कर्व लाइंस के बारे में, सी शेप और एस शेप। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवल शेप।
ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन से लाइंस होते हैं? डायगोनल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, और आपका डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सब मैंने बता दिया था। ये बिल्कुल वन स्ट्रोक में ही आपका चलना चाहिए ये, ठीक है, तोड़ना नहीं है। ये फिर डायगोनल लाइंस हो गए, ये डायगोनल लाइंस हो गए या स्लांट लाइंस बोल दिया, और ये हमारा स्ट्रेट आपका वर्टिकल लाइंस। इस तरीके से आप स्ट्रेट करते जाइए, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से हम लाइंस लेंगे, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है हमारा? कर्व लाइंस। कर्व लाइंस, उसमें क्या क्या चीजें हैं? सी शेप और एस शेप, ओवल शेप, ठीक है। ओवल में हम पढ़ते देखते हैं, ये ओवल शेप है। ओवल ओवल शेप हमारा यूज कब होगा? जब हम अगले क्लास में, आगने वाले क्लासेस में, जब ये हेड को जो बनाना होता है, या हम यहाँ पे एक सर्कल जॉइंट्स को हम बनाएंगे, बॉडी जॉइंट्स को जब जहाँ जहाँ पर बनाएंगे, तो वहाँ पे ओवल शेप का यूज होना शुरू हो जाएगा। ओवल कैसे है? अंडे के आकार का। ये आ गया आपका ओवल, है ना। ये हेड की तरह हो गया ऐसे, ये ओवल शेप हो गया, ठीक है। कौन सा शेप है? ओवल। कहाँ पे यूज होगा? हमारे हेड, जब जैसे ही हम फैशन फिगर बनाना शुरू करेंगे तो हेड बनाने की जरूरत पड़ेगी ना, और जॉइंट्स में जहाँ पे भी होगा वो हम यूज करेंगे, जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओवल शेप, ये हमारा ओवल शेप हो गया। तो अब ओवल शेप के बाद मैं अब बता रहा हूँ आपको सी शेप और एस शेप। ये हमारा सी शेप हो गया, ठीक है। उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से हमारा सी शेप हो गया, ओके। ओवल शेप को हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा सी शेप हो गया। अब इसको जैसे मर्जी आप कर लीजिए, ऐसे भी ये सी शेप हो गया। नोट कर लिया आप लोगों ने, देख लिया। अब एस शेप, एस एस शेप, ठीक है। ये देख रहे हो आप, इस तरीके से एस शेप। ये हमारा कौन सा शेप हो गया? एस शेप। इसको ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी। तो इस शेप की हमने प्रैक्टिस करनी है। अब आपके लिए होमवर्क क्या हो गया आज? होप आप लोगों ने सब चीज़ समझ लिया है। ओवल शेप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारा यूज़ कहाँ पे होगा?
ये हेड बनाने के लिए यूज़ होगा। जब बॉडी फिगर हम बनाना शुरू करेंगे तो ये काम आएगा हमारा। ये लाइंस में हमारे एस शेप आ गया और ये हमारे सी शेप हो गए। ठीक है, बहुत सारे शेप होते हैं। ये इस तरीके से स्पाइरल हम बना सकते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है हमने। ये स्पाइरल लाइंस आ गए। ठीक है, अब मैंने आपको दिया था कौन कौन सा, एस शेप, सी शेप और ओवल शेप, ये स्पाइरल। इन 4 चीज़ की प्रैक्टिस आप अगले आज से लेकर नेक्स्ट मंडे को, फिर अब क्लास होगा, सॉरी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे से तक आप लोग इस चीज़ को होमवर्क एज अ लीजिए। और इस होमवर्क में आप लोग एस शेप, सी शेप, स्पाइरल, इन सब की प्रैक्टिस करोगे। ओवल शेप, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करने पे ही आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और जिन लोगों ने भी शेयर नहीं किया है, आप लोग उस चीज़ को, इस फैशन गुरुकुल को शेयर कर दीजिए अपने कोलीग्स के साथ, जिनको भी ज़रूरत है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का क्लास लेना चाहते हैं, वो एटलीस्ट यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर फ्री में स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने जो होमवर्क दिया है इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा मेरे साथ। ओके, कमेंट्स कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे कमेंट्स करने शुरू करोगे आप लोग, तो फिर मैं आपको नंबर दूंगा जहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। बाय बाय।